सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा में। आज मैं आप सबके बीच में लेकर के आया हूं चैत्र मास कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। तो आइए प्रारंभ करते हैं चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा। उससे पहले हर बार की भांति इस बार भी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। यदि आपको वीडियो से संबंधित, कथा से संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न है या इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट सभी मैं पढ़ता हूं और उसका जल्द से जल्द आपको जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। कहते हैं एक बार श्री युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में मुझे बतलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेंद्र, अब मैं आपको कथा सुनाता हूं। चक्रवर्ती मानधाता नाम के राजा ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था कि हे लोमश ऋषि जी, मुझे पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बतलाएं। उस व्रत की क्या विधि है, क्या सागार हमें लेना चाहिए और व्रत पारण का समय क्या है, सब कुछ मुझे विस्तार के साथ बतलाएं। तब लोमश ऋषि ने कहा कि हे राजन, सब पापों को दूर करने वाली, पिशाच योनि से मुक्ति कराने वाली, कामना और सिद्धि को देने वाली पाप मोचनी एकादशी है। प्राचीन समय में कुबेर जी का एक चैत्र रथ नाम का एक वन था। वो वन फूलों से सुशोभित था और उस जैसा कोई वन और नहीं था, इतना सुशोभित वो वन था। वहां गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्रादि देवता भी वहां क्रीड़ा करने के लिए आते थे। उस वन में मुनि लोग तपस्या भी करते थे। एक बार वहां पर मेधावी नाम के एक मुनि थे और वह तपस्या वहां पर कर रहे थे। उसी समय वहां पर एक मंजू घोषा नाम की अप्सरा वहां पर होती है और उसके मन में आता है कि मैं किस प्रकार इस मेधावी नाम के मुनि को जीत लूं, कैसे काम के वश करूं। यह सोच करके वो जो मंजू घोषा नाम की अप्सरा थी, उस ऋषि से उन्हें कुछ दूरी बनाई और कुछ दूर जा करके उसने क्या किया कि वीणा को बजाने लगी और बजाने जैसे बजाती है वीणा को, उसके स्वर मेधावी मुनि के कर्णों तक जाते हैं और मेधावी मुनि जो है शिष्ट तत्व को भूल जाते हैं और कामदेव के वशीभूत हो जाते हैं। तो जब कामदेव के वशीभूत होते हैं तो जा करके उस मंजू घोषा नाम की अप्सरा के पास जाते हैं और उसके साथ रमण करने लगते हैं। तो जब मंजू घोषा के साथ वो रमण करते हैं तब उनका तप आदि सब कार्यों से उनका ध्यान भटक जाता है। जो मेधावी नामक के मुनि थे, पूजा, जप, तप, दान, सबसे उनका जो ध्यान हट जाता है और वो रमण में विलीन हो जाते हैं। समय बहुत बीतता है, 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन व्यतीत हो गए। तब एक रोज मंजू घोषा ने मुनि के सामने अपने मन की इच्छा जताई कि हे मुनिवर, अब मैं स्वर्ग लोक को वापिस जाना चाहती हूं। तब मुनिवर ने कहा कि अभी क्यों वापिस जाती हो, अभी तुम्हें कितना समय हुआ यहां पर आए हुए, अभी मात्र तुम्हें यहां पर आए हुए सिर्फ 2 पहर हुए हैं। अर्थात मेधावी नाम के मुनि के अनुसार अभी
उनको ऐसा व्यतीत हो रहा था कि अभी इनको आए हुए सिर्फ 6 घंटे ही हमें व्यतीत हुए आपस में। तब जो मंजू घोषा नाम की अप्सरा थी, उसने सोचा यदि मैं मुनिवर को बताऊंगी कि अभी 6 घंटे नहीं 57 वर्ष बीत चुके हैं, 9 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं, तो ऋषिवर कहीं क्रोधित न हो जाएं और मुझे कोई श्राप न दे दे। चुप हो जाती है। उसके बाद दोबारा फिर समय बीतता है, 57 वर्ष और बीत जाते हैं। तब जो अप्सरा थी उसने मुनिवर को बोला कि हे मुनिवर, कृपया आप ध्यान लगाकर देखिए कितना समय आपको हो चुका है रमण करते हुए। तब मुनिवर ने जैसे ही अपने नेत्रों को बंद किया और बंद करते ही वो क्या देखते हैं, कितना समय हो चुका है। 57 वर्ष का 2 बार समय बीत चुका है। सैकड़ों वर्ष हो चुके हैं, 100 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, जब तब कुछ नहीं किया। किस कारण? कामदेव के वशीभूत होने के कारण, इस मंजू घोषा की अप्सरा के नाम की अप्सरा के कारण श्राप देते हैं कि अप्सरा जा तू पिशाच योनि में चली जा। उस अप्सरा ने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया कि हे मुनिवर, ऐसा मेरे साथ ना करें। मैंने सुना है यदि कोई संत के साथ 7 कदम भी चल लेते हैं, या कोई व्यक्ति धर्मी कर्मी कोई व्यक्ति है, पूजा पाठ में लीन रहता है, यदि उसका संग कर ले उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनिवर, मैं लगभग 100 वर्ष से ज्यादा वर्ष आपके साथ रही हूं, आपकी हर आज्ञा का पालन किया है, तो मेरे लिए क्या प्रायश्चित है? कृपया अपने श्राप को शांत कीजिए। तब मेधावी ऋषि ने कहा कि हे अप्सरे, अब मैं श्राप दे चुका हूं, अब इससे छुटकारा पाने का मात्र एक ही उपाय है कि तुम चैत्र मास कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम पिशाच योनि से छूट जाओगे। और मेरे पास से भी जो घोर अपराध हो गया है, इसके प्रायश्चित के लिए भी मुझे भी चैत्र मास कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत रखना पड़ेगा। तब मंजू घोषा नाम अप्सरा ने कहा कि हे मुनिवर, इस व्रत को मैं करूंगी। किस प्रकार मुझे व्रत करना चाहिए, किस चीज का मैं सागार लेना है, और इस व्रत का पारण समय क्या है, विस्तार के साथ मुझे बताएं। च्यवन ऋषि के पुत्र थे मेधावी ऋषि। उन्होंने बतलाया कि अप्सरे, इस दिन भगवान विष्णु की प्रेम पूर्वक पूजा करें, जितना ज्यादा हो सके भगवान विष्णु की पूजा में समय बिताएं। अपने घर से बना हुआ आहार ही ग्रहण करें, कांसी के बर्तन में आहार को ग्रहण ना करें, शहद का सेवन ना करें, दशमी की रात्रि में चावलों का सेवन ना करें, साग पत्ते इत्यादि बनी सब्जियों का सेवन ना करें। एकादशी में पूरा दिन भगवान विष्णु का नाम लेते हुए व्यतीत करना चाहिए। एकादशी व्रत की कथा सुने, और इस दिन चिरौंजी का सागार लिया जाता है। क्या बताया? एकादशी के चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को चिरौंजी का सागार जो है लिया जाता है। तब मंजू घोषा नाम अप्सरा ने कहा कि हे मुनिवर, व्रत पारण का समय क्या है, कृपया मुझे वो भी बताएं। व्रत पारण का जो समय रहेगा वो द्वादशी को सुबह 6:05 से लेकर के 8:30 तक रहेगा। इस प्रकार मंजू घोषा नामक अप्सरा ने भगवान का व्रत किया। व्रत के पुण्य से वो पिशाच योनि से मुक्त हुई और दोबारा स्वर्ग लोक की वासी हुई। और मेधावी नाम के जो मुनि थे, व्रत के प्रभाव से दोबारा दान पुण्य में लग जाते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं और अंत वो भी वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। हे श्री हरि विष्णु भगवान, जिस प्रकार मेधावी नामक मुनि मंजू घोषा नाम की अप्सरा को इस व्रत का पुण्य प्राप्त हुआ, उसी प्रकार जो भी भक्तगण प्रेम पूर्वक आपका व्रत रखते हैं,
और बड़े भाव से कथा को सुनते हैं। सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सभी घरों में सुख शांति अन्न धन की वृद्धि करें, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। इसी के साथ आप सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।